दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। वे अपनी कृपा समान रूप से सभी पर बरसाते हैं, चाहे वो दानव हो, मानव हो, पशु या पक्षी हो। वो अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है श्वेत नामक एक शिव भक्त की, जिसकी भक्ति ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिया। एक समय की बात है, गोदावरी नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम श्वेत था। श्वेत भगवान शिव की भक्ति में दिन रात लीन रहता था, यहाँ तक कि वो अतिथि व सभी मनुष्यों में भगवान शिव को देखा करता था। सबका आदर सत्कार किया करता था। खाली समय में भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। ऐसे करते करते उसकी आयु पूर्ण हो गई, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से ना तो उसे कोई रोग था, ना कोई शोक था। उसका पूरा ध्यान भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। ऐसे में इसकी आयु पूर्ण हुई तो यमराज के यमदूत उसके प्राण हरने आए, तो वे श्वेत के घर में प्रवेश ना कर सके। ऐसे में चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा कि आपका श्वेत अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, ना ही तुम्हारे दूत वहां से अभी तक यहाँ आए। ऐसा सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं श्वेत के घर पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि दूत श्वेत के घर के बाहर खड़े हैं। मृत्युदेव के पूछने पर दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है और उसे हम देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की बात सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर बहुत क्रोध आया और वे बिना कुछ सोचे समझे श्वेत के घर में घुस गए। ब्राह्मण को तो ये भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। मृत्युदेव को देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन मृत्युदेव ने उनकी बात को न सुनते हुए न मानकर श्वेत के गले में जैसे ही फंदा डाला, भगवान शिव ने उन्हें डंडा उठाकर मारा, जिससे मृत्यु की भी मृत्यु हो गई। जैसे यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई, जिससे यमराज को बहुत क्रोध आया और वो वहां से यमदंड लेकर पूरी सेना के साथ वहां पहुंचे। यमदेव ने देखा कि श्वेत तो भगवान शिव के पार्थिव में सुरक्षित है। ऐसे में ना तो यमदेव पीछे हटने को तैयार थे, ना ही भगवान शिव के गण। ऐसे में युद्ध में कार्तिकेय के शस्त्र पूरी सेना की मृत्यु हो गई। यमदेव की भी मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु की सूचना पाकर सूर्यदेव ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव सभी देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कहने लगे, यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, वो लोकपाल हैं, इनके मृत्यु से अवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती है। भगवान शिव ने कहा, मैं भी इस व्यवस्था के पक्ष में हूँ। जो भी मेरे और भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनके स्वामी स्वयं हम ही होते हैं। मृत्यु का हम पर कोई हक अधिकार नहीं होता, बल्कि यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो भक्त को अनुचर की तरह प्रणाम करें। अंत में देवताओं की बात को मानते हुए भगवान शिव ने उन्हें जीवित कर दिया और वे सभी स्वस्थ होकर उठे और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, देखा आपने, जो भी महादेव की आराधना पूजा करता है उसे कभी कोई नुकसान नहीं होता, उसे कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अब मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो आप लोग मुझे क्षमा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।